बजट घोषित हुआ कल 1 फरवरी के दिन जो है, और इस पर जो है हमारे साथ किसान नेता बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं चौधरी संतोष सिंह। सर, सबसे पहले वेलकम है आपका। धन्यवाद। और आपसे जानना चाहेंगे कि किसान के लिए ये जो बजट है ये कितना अच्छा है और कितना बुरा है। देखिए, सरकार कहती थी कि किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, लेकिन जो कृषि बजट है उसमें कटौती कर दी है। जितनी भी किसानों की योजनाएं थी सब में कटौती कर दी है। ये किसानों के साथ धोखाधड़ी है, विश्वासघात किया गया किसानों के साथ और किसानों की उपेक्षा की गई है। पूरे देश का किसान इससे नाराज है। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि पूरा देश का किसान तो नाराज है, अगर आम जनता की बात करें तो आम जनता के लिए कितनी अच्छी और कितनी बुरी खबर है इस बजट को लेकर के? जो मध्यम वर्ग है, आम बजट में मध्यम वर्ग के लिए कोई भी योजनाएं नहीं रखी गई हैं। जहां तक बेरोजगारी की बात है, बजट में बेरोजगारी दूर करने के लिए भी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। महंगाई की बात है, महंगाई को कम करने के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है। ये निराशाजनक बजट है, पूरे देश में निराशा है। सर, डिजिटल मीडिया के जितने भी पत्रकार हैं, एक तरीके से वेब पोर्टल के जितने पत्रकार हैं, वो किसानों के साथ बने हुए हैं, किसानों के लिए जो है अपनी जी जान लगा दे रहे हैं, दिन सुबह से लेकर शाम तक वहां पे पत्रकारिता कर रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि टेलीविजन मीडिया अगर देखा जाए, टीवी मीडिया देखा जाए और अखबार देखा जाए तो एक तरीके से मोदी मीडिया के नाम यानी कि गोदी मीडिया की तरफ से जो है हर तरह की खबरें लिख रही है। लेकिन जो डिजिटल यानी कि स्वतंत्र पत्रकार है या स्वतंत्र मीडिया है यूट्यूब जैसे चैनलों का, वो आप ही के लोगों के पक्ष में, आप ही किसानों की बात कर रहे हैं, 24-24 घंटे की कवरेज कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जिस तरह से डिजिटल मीडिया किसान आंदोलन को दिखा रही है या आम जनता की समस्या को दिखा रही है, उससे डिजिटल मीडिया की आम जनता में शाख बढ़ी है। चैनलों को लोगों ने देखना कम कर दिया है। जो गोदी मीडिया है या जो पत्रकार निष्पक्षता से नहीं दिखा रहे, उनको पढ़ना कम कर दिया है और जनता जो है डिजिटल मीडिया को ज़्यादा देख रही है। धन्यवाद सर। तो ये थे मेरे साथ में चौधरी संतोष सिंह, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा अध्यक्ष गुड़गांव थे, और इन्होंने अपनी बात बताई कि आखिरकार स्वतंत्र पत्रकार को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा ही नहीं बल्कि सारे किसान लोग जो है कितने ज़्यादा खुश हैं। और क्यों खुश हैं, ये वजह यही रहा क्योंकि हम जो है सच्चाई की बातें करते हैं और सच्चाई दिखा रहे हैं। 1 फरवरी का दिन जो है आप सबको याद होगा, और याद इसलिए भी होगा क्योंकि जो है इस बार का जो बजट है वो पूरे देश को रुलाएगा। और सबसे ज़्यादा रुलाने वाली बात ये है कि उन किसानों के लिए ये जो है बड़ी दुख की बात है, क्योंकि किसान जो है पिछले 2.5 महीने से बॉर्डर पर रो रहे हैं, किसान बिल का विरोध करते हुए। लेकिन अब एक बार बजट ने जो है जिस तरीके से उनको रुलाया है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ी शर्मनाक बात है। बजट घोषित किया गया, किसानों को लेकर के एक बड़ी दुखदाई बात नजर आई है कि उसमें जो बजट किसानों के लिए हर साल घोषित किया जाता था, उससे कहीं ना कहीं मतलब 8 से 10% अगर आप देखें तो घटा दिया गया है, जो कि एक शर्मनाक बात है। वैसे भी आप लोग काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इसको लेके? देखो, किसानों की बात तो मैं बाद में करूंगा। सरकार का खजाना खाली है। सरकार फरवरी और मार्च के पैसे भी उधार लेकर के सैलरी देगी। आपने देखा होगा टोटल 32 लाख करोड़ का बजट है और 16 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हुए हैं। आप देख लीजिए, 16 लाख का डेफिसिट है और सरकार का 26 लाख करोड़ का फिक्स खर्चा है, और 16 लाख करोड़ रुपए आएंगे तो 10 लाख करोड़ का हर साल नुकसान है। अगर ये सरकार रही 3-4 साल और रही, जो हमारी जीडीपी है वो पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी और हमारा सोना भी गिरवी रखा जाएगा। इस सरकार, इस बजट की हालत है। उधार से स्टार्ट किया, उधार पर ही चलेगा इनका बजट। बजट के अंदर जो चीजें दी हैं थोड़ी बहुत इन्होंने दी। आसाम में इलेक्शन है, वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है और तमिलनाडु में इलेक्शन है। वहां के लिए मेट्रो, वहां के लिए हाईवे प्रोजेक्ट किए, सब दिखाया कि करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं क्योंकि पैसा सरकार के पास नहीं है। रही बात किसानों की, किसानों के लिए इस सरकार ने कोई भी प्रावधान नहीं किया है। अगर करते सबसे पहले एमएसपी का कानून बनाते और कानून बनाकर उसको लीगलाइज करते, हमारी 23 फसलों को ये फिक्स वैल्यू देते। वो इनकी तरफ से कोई भी घोषणा नहीं है। बहुत ही निराशाजनक बजट है ये। अच्छा, एक सवाल और भी आपसे है मेरा कि जैसे कि
किसान बिल की जो बात सभी चली है, किसान बिल के साथ साथ जो है 70% से ज़्यादा जनता एक सर्वे में ये बता रही है कि वो जितने भी बिल पास किए गए हैं उन बिल से वो नाखुश हैं। अगर देखा जाए तो गुरुग्राम को लेकर के भी मैं कुछ बातें जानना चाहूँगा कि अपने इस हरियाणा राज्य को लेकर के क्या कुछ ऐसी योजनाएं या कुछ ऐसी चीज़ें बजट में मिली है? देखो, हरियाणा के लिए तो बजट में कोई चीज़ें नहीं है। ये मेवात वाले जो हमारे नज़दीक मेवात है वो लगातार 20 सालों से कह रहे हैं कि हमें ट्रेन चाहिए, लेकिन आज तक हर बार कह देते हैं कि आपको ट्रेन की सीटी बजवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं किया उनके लिए। दूसरा, इन्होंने तमिलनाडु में तो मेट्रो दे दी, गुड़गांव के अंदर 1 इंच मेट्रो ये सरकार 7 साल से, क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में भी ये कहते हैं डबल इंजन ग्रोथ सरकार है, लेकिन यहाँ पर 1 इंच मेट्रो कनेक्ट नहीं कर पाई है। और रही बात आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर की, इनके लिए कोई इनका प्रपोजल नहीं है। हरियाणा के लिए कुछ नहीं दिया है हरियाणा में इन्होंने इसके लिए, क्योंकि ये इलेक्शंस के लिए इलेक्शन बजट है। जिन सरकारों में इलेक्शन हो रहा है, जहाँ जिस राज्य में इलेक्शन हो रहा है वहाँ के लिए बजट एलोकेट है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जो है एक किसान नेता राव कमलबीर सिंह इस वक्त मौजूद है, जिनसे हम बात करेंगे कि किसान बजट को लेकर के जो है आखिरकार किस तरीके से क्या कुछ दुखदायी खबर आई है कल के बजट को लेकर के। सर, स्वागत है आपका नौ समाचार में। बजट तो सब पूरा देश ही देख रहा है कैसा है बजट। इसमें तो सब कुछ बेचने का पहले से ही वो दिखा दिया कि हम सब कुछ धीरे धीरे बेच देंगे। तो बजट कुछ नहीं, तो देश के बेचने की साजिश चल रही है और कुछ नहीं। बजट में किसी को कुछ नहीं मिला है, इसमें धीरे धीरे सब कुछ बेचेंगे मोदी जी। अच्छा, सब कुछ बेचने की बात कर रहे हैं। गरीबों के लिए कितना ये दुखदाई होता है। एक गरीबी अपने आप से जूझता है इंसान, एक गरीबी में इंसान अपने आप से जूझता ही है। ऊपर से इस तरह से सरकार अगर गरीबी दिखा रही है तो ये कितना गलत है हमारे लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए। किसान के लिए हर आम आदमी को धीरे धीरे मार रहे हैं बारी बारी। ये तो गरीबी खत्म नहीं कर रहे हैं, गरीबों को ही खत्म कर रहे हैं। धीरे धीरे सब खत्म कर देंगे। हर आदमी को बारी बारी मारते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करके, कभी किसानों को आपस में लड़ा के। आम आदमी अब हर आदमी सोचता है, एक को किसी को करते हैं तो भाई दूसरा को सोचता है भाई हमारा कुछ नहीं बिगड़ रहा है, हम बच रहे हैं। गरीबों का भी नंबर आ गया, दलित भाइयों का भी। जो अनाज मिल रहा है 2 रुपये किलो, 10-20 रुपये किलो दालें मिल रही हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं है। अब सरकार जब खरीदेगी नहीं अनाज दाल चावल कुछ भी, तो देगी कहाँ से? अभी थोड़ी दिन है भंडार में है, वो खत्म होने के बाद इनको फारी कर देंगे, बारी बारी मारेंगे। मोदी जी सबको खत्म कर देंगे, रोटियों के लाले कर देंगे। एक टाइम मिलेगी तो दूसरे टाइम की उम्मीद नहीं है कि सुबह मिलेगी शाम को मिलेगी। ऐसे हालात कर देंगे, ना पैसा छोड़ देंगे, ना अनाज छोड़ देंगे, कुछ नहीं छोड़ देंगे। इस बिल में सबसे ज्यादा आपको क्या लगा कि ऐसा, या मतलब इस चीज के ना होने से जो है काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे आम जिंदगी पर? कुछ दिया नहीं, सब चीज़ पर इफेक्ट तो पड़ेगा। भी लागू होते सब कुछ पड़ जाएगा। हर चीज़ का समय थोड़े दिन बाद पता लगता है, हर चीज़ का रिजल्ट का। जैसे किसानों में हमारे यहाँ ओले पड़ जाते हैं फसलों में, तो 3 दिन बाद असर आता है उसका, भाई कितना नुकसान हुआ। एक दिन जिस दिन पड़े कभी नुकसान का पता नहीं लगता, ओले पड़ते हैं, तीसरे दिन पता लगता है। ऐसी अब लागू हो जाएगा, जब चलेगा जब पता लगेगा लोगों को, आम आदमी को। एक सर्वे में ये भी पाया गया है कि मतलब अगर अगला चुनाव होगा भी देश के पीएम का, जिसे हम कहते हैं, तो उसमें भी ऐसी उम्मीद नजर आ रही है कि नरेंद्र मोदी एक बार दोबारा से आएंगे। क्या लग रहा है ऐसे? इस तरह का अगर बजट हर साल पेश किया जाएगा, और इस बार की जनता तो काफी ज्यादा निराश है, बड़ा बुरा हाल सा चल रहा है। 70 से 80% लोग जो है नाराज है इस बात से लेकर के। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेके? मोदी जी तो चाहते हैं कि चुनाव हो ही नहीं। उनकी तो सोच ये है कि आजीवन मैं ही रहूँ, चुनाव ना हो। इसीलिए आंदोलन को दबा रहे हैं, पिटवाते हैं, पानी फेंकवाते हैं, रोड बंद कर दिए हैं, देशद्रोही बता रहे हैं। अपने आदमियों को लाल किले भेजा, देश का अपमान कर दिया, तिरंगे का अपमान कर दिया। अरे तिरंगे का और लाल किले का अपमान किसने किया? मोदी जी ने किया है। मोदी जी तो पहले उसे गिरवी धर चुके हैं। क्या लाल किले का? लाल किला देश की धरोहर छोड़ दी कहाँ है मोदी जी ने? वही बेच दिए, लीज पे दे दिए, सब कुछ बेच रखा उन्होंने। तो धीरे सब कुछ बेच देंगे। तो ये गुजरात मॉडल है। लोग सोचते थे कि गुजरात में क्या कर दिया 10 सालों मोदी जी ने। अब आके पता लगा है भाई गुजरात मॉडल ये कि सब कुछ गुजरातियों को बेचना है। जो चोर हैं, जो देश से पैसा लेके भागे कई हजार करोड़ रुपए, वो भी गुजराती हैं। और जब सारी चीज़ें बेच रहे हैं वो भी गुजरात में बेच रहे हैं। तो सब कुछ गुजरात मॉडल दिखा रहे हैं कि मैं सब कुछ गुजरात को बेच दूंगा और देश का इनके हाथ में कटोरा दे दूंगा, देश की जनता के हाथ में। देश की जनता पागल हो गई थी। यहाँ के भोड़े किसान होते हैं, भोड़े लोग होते हैं, वो लालच में आ गए 15 लाख के। भाई तुम्हें 15-15 लाख रुपए मिल जाएंगे। लालच में आगे वोट दे दी, 2 करोड़ लोगों को रोजगार की कह दी थी कि भाई 2 करोड़ हर साल रोजगार दूंगा। दिया दुआया कुछ नहीं, वो उसमें फंस गए लोग और भाई बहकाव में आ गए। अब भोड़े लोग हैं, बहकाव में आ गए, अब भुगत रहे हैं। अब आंदोलन चल रहा है देश लेवल पर। मोदी जी तो चाहते हैं किसी तरह का आंदोलन खत्म हो जाए, और ये आखिरी आंदोलन। इसके बाद जिंदगी में आंदोलन में नहीं होगा, ये खत्म हो गया तो
मोदी जी दबाना चाह रहे हैं हर सूरत में। आज़ादी के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह का यहाँ पे अभी ये जो जंग है ऐसा ही कुछ देखा जा रहा है। हमें आज़ादी के दिन वो याद आ रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा है। आज़ादी में हमारे बुजुर्गों का बड़ा सहयोग है। जो पहले ये कानून पहले भी था ब्रिटिश गवर्नमेंट में टाइम में, अंग्रेज, जब हमारे दादाजी स्वर्गीय राव मोहन सिंह जी विधानसभा में एमएलए थे, सर छोटू राम जी के साथ एमएलए थे, जब भी यही कानून ऐसा ही बना हुआ था, उन्होंने मिलकर ये कानून को खत्म करवाया था हमारे बुजुर्गों ने। आज फिर वही कानून ला रहे हैं कि भाई फिर किसानों को गुलाम कर दे। पहले भी किसानों के अंगूठे भाइयों में टिके पड़े थे, मुश्किल से पड़वाए थे सर छोटू राम जी ने, हमारे दादाजी ने, स्वर्गीय राव मोहन सिंह जी ने अंग्रेजी हुकूमत में। आज वो फिर वही भैया लाना चाह रहे हैं कि किसान उन पूंजीपतियों का गुलाम हो जाए, पर ऐसा गुलाम किसान अब जाग गया, होगा नहीं गुलाम। धन्यवाद।